Hello dear student, this is your Sumit Arora, Assistant Professor, Guru Nanak College of Pharmacy. Today we will discuss the pharmacognosy of Senna leaflet. Here in this figure you can see the Senna leaflet. This Senna drug is very important from entrance point of view like GPAT, NIPER and also for the university point of view. So let's start with Senna leaflet. Senna. दिस सेना हर्ब बिलोंग टू द केमिकल क्लास ऑफ एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। जब कभी भी आप कोई ड्रग स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसको कौन सी क्लास को बिलोंग करता है ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, ताकि उससे आपको आगे कुछ लॉजिक लगाना हो तो आप लगा सकते हो। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा है कि सेना हर्ब ये एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स को बिलोंग करता है, इसी को एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। इससे आपको दो चीज़ें समझ में आ गई कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट ग्लाइकोसाइड को बिलोंग करता है, उसकी एक सब क्लास है उसका नाम है एंथ्रासिन, उसी को एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट इज सिनोनिम। द सिनोनिम ऑफ सेना इज सेनई की पत्ती और इंडियन सेना। ये कॉमनली यूज वर्ड है जो सेना के सिनोनिम्स कहलाए जाते हैं। उसके बाद में आता है बायोलॉजिकल सोर्स। जब कभी भी आप फार्माकोग्नोसी ऑफ सेना लीफलेट सुनते हो, द वर्ड फार्माकोग्नोसी मीन्स you have to give the information right from the chemical class, synonym, biological source, family and so on. So botanical source or biological source, senna consists of dried leaflet of Cassia senna, also known as Alexandrian senna, and Cassia angustifolia, also called as Tinnevelly senna or Indian senna. So whenever you start writing a biological source, the thing that you have to remember is you have to know or you should mention the name of part of the plant which are responsible for the medicinal property of the drug. Here we are using dried leaflet, तो ये dried leaflet word आपके biological source में आना ही चाहिए। इसके बाद में जीनस और स्पीसीज का नाम, यहाँ पे दो नाम है, एक है कैशिया एक्यूटिफोलिया और एक है कैशिया अंगस्टिफोलिया। कैशिया एक्यूटिफोलिया जो है इसी को अलेक्जेंड्रियन सेना भी कहा जाता है और कैशिया अंगस्टिफोलिया को ही टिन्नेवेली सेना कहा जाता है। इसके बाद में आता है कोई परसेंटेज लिमिट, अगर कोई फार्माकोपिया ने सेट की है ताकि आप चेक कर सके कि आपका ड्रग ओरिजिनल है या एडल्ट्रेंट है, उसके लिए दिया गया है कि इट शुड नॉट कंटेन लेस देन 2% ऑफ एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड एंड दैट टू कैलकुलेटेड एज सेनोसाइड बी। यानी आपके क्रूड ड्रग में सेनोसाइड बी का कंटेंट 2% से कम नहीं होना चाहिए टू पास दी फार्माकोपियल लिमिट। तो ये तीन चीज़ें हो गई बायोलॉजिकल सोर्स में, कौन से पार्ट यूज़ किए, जीनस स्पीसीज का नाम और परसेंटेज लिमिट। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट का है वो है फैमिली। इट बिलोंग्स टू द फैमिली लेगुमिनासी, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन सेपरेटली। इन डिप्लोमा आल्सो मैक्सिमम टाइम द क्वेश्चन आस्क नेम द ड्रग विच बिलोंग्स टू फैमिली लेगुमिनासी, और इन वाइवा आल्सो समटाइम द एक्सटर्नल विल आस्क यू name certain drug which belongs to the family Leguminosae. So senna is a very good example of the drug which belongs to family Leguminosae. So in this way the biological source completes with the plant part, the name of genus, species, if the limit is given, the official limits, and followed by the name of the family. This complete information gives the biological source information of senna leaf. Next is cultivation, collection and preparation. This Alexandrian senna is collected mainly in the month of September. Both the species, both wild as well as cultivated plants, both are collected in the month of September. This Tinnevelly senna is obtained from the cultivated plants of Cassia angustifolia. We have already seen it. This cultivation is done by following ways. यहाँ मैंने आपको एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया है। ये फ्लो चार्ट प्रोवाइड करने से आसानी ऐसी हो जाती है कि कई बार आप कल्टीवेशन, कलेक्शन या प्रिपरेशन लिखते हो तो सेंटेंस फॉर्म में लिखते हो। वो सेंटेंस फॉर्म में पढ़ना जो है वो एग्जामिनर के लिए भी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ प्रेजेंटेशन इस तरीके से कर दो कि वो आसान दिखे पढ़ने वालों के लिए भी और आपको भी ज़्यादा समय के लिए रिमेंबर रहे, तो ऑलवेज यूज फ्लो चार्ट्स। सो हियर ऑल्सो आई एम यूजिंग फ्लो चार्ट फॉर द कल्टिवेशन। तो हियर द फर्स्ट पॉइंट इज द कल्टिवेशन इज डन बाय सोइंग द सीड्स। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सोन द सीड्स आइदर बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड और डबलिंग मेथड। फॉर दैट यू रिक्वायर 80 kg ऑफ सीड्स पर हेक्टर ऑफ द लैंड। अगर 18 हेक्टर की आपकी लैंड है, 18 kg आपको सीड लगेंगे अगर आपकी 1 हेक्टर की लैंड है। ये दो पॉइंट हो गए हैं इसके रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है जर्मिनेशन। आफ्टर बोइंग द सीड्स द सेकंड स्टेप इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन ऑफ द सीड इज वेरी स्लो, सो यू हैव टू इंक्रीज द जर्मिनेशन प्रोसेस बाय मिक्सिंग इट विद द सैंड। सो द मिक्सिंग विद द कोर्स सैंड इज डन फॉर क्विक जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। Mainly the cultivation done twice in a year, first in the month of March and April and second in the month of November and December. ये दो मंथ में आप जनरली कल्टीवेशन करते हो। अगर आप कल्टीवेशन मार्च और अप्रैल में कर रहे हो तो आपको मेन क्रॉप करके सोन करना है सेना के सीड्स।
और यही आप नवंबर दिसंबर में करते हैं तो यू कैन सोन द सीड्स विद द हेल्प ऑफ कैनेडियन चिल्स ऑल्सो. देन द क्रॉप इज अलाउड टू ग्रो फॉर 3 to 4 months till the flowering tops are emerge. After the flowering tops are formed, they are cut off and it is harvested by grounding and by above the ground portion and finally it is dried. कल्टीवेशन में दो चीज़ें ध्यान में रखना है. बहुत जगह आपने देखे होंगे कि फेवरेबल कंडीशंस जो है वो लिखनी पड़ती है, मतलब एल्टीट्यूड कितना है, टेम्परेचर कितना है, सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है. तो दो चीज़ें मैंने यहाँ हाईलाइट किए स्टार मार्क करके. दी वेल ड्रेन इरीगेटेड लैंड and the nature of soil is red as well as black soil. These two conditions are favorable for the cultivation and proper growth of the senna leaflet. So in this way you can grow, cultivate and collect the senna leaflet. After the collection, the next point is preparation. So after drying, the leaves are tossed up to separate the pods. जब भी हमने एडल्ट्रेशन पढ़े थे उसमें ये देखे थे कि हर एक पार्ट जो रहता है प्लांट का जो यूज होता है उसमें और कुछ चीज़ नहीं होना चाहिए, जैसे उसका अदर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट नहीं होना चाहिए, उसको एडल्ट्रेशन कंसिडर कहा जाता है. सिमिलरली हियर ऑल्सो इन सेन्ना वी हैव टू रिमूव द सेन्ना लीफलेट विद द हेल्प ऑफ सेन्ना पॉड्स. So senna parts are removed and finally it is graded by passing through sieves or either by hand picking. The drugs are then packed and during storage the precaution has to be taken. It has to be protected from the sunlight to maintain its natural color. So in this way the cultivation, collection, the preparation of the senna leaflet is done. अगर आप फ्लो चार्ट प्रोवाइड करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में लिखा तो भी चलेगा, फ्लो चार्ट में ही सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है. उसके बाद में आती है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है टू स्टडी द एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द प्लांट, जो आप आंखों से देख के बता सकते हैं इसका कलर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, मार्जिन क्या है. तो द सेन्ना कंसिस्ट ऑफ द लीव्स. द साइज ऑफ द लीव्स इज 25 to 60 mm लॉन्ग एंड विथ इज 7 to 8 mm ब्रॉड. द शेप इज लैंसियोलेट इन नेचर. ये शेप हमेशा ध्यान में रखोगे आप, लैंसियोलेट शेप का है, क्योंकि आगे जाके जब एडल्ट्रेंट पढ़ते हैं आप तो सेन्ना के जो एडल्ट्रेंट है उसका जो शेप है वो अलग होता है. तो आप मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे शेप देखकर बता सकते हैं कि आपका ड्रग कैशिया सेन्ना है या डॉग सेन्ना है या उसका एडल्ट्रेंट है. तो शेप ऑफ द ओरिजिनल सेन्ना इज लैंसियोलेट. द ग्रीन इज येलोइश ग्रीन, मार्जिन इज इंटायर, एपेक्स इज एक्यूट विथ शार्प स्पाइन, बेस इज असिमेट्रिकल, रेटिकुलेट veins are there and finally the surface is isobilateral in nature. This word is very important. This senna belongs to the isobilateral leaf. Isobilateral, the name itself indicate iso मतलब similar, bi मतलब both the side, lateral side means dorsal side as well as ventral side. ये हम माइक्रोस्कोपी में देखेंगे what exactly the isobilateral mean is. नेक्स्ट आती है आपकी माइक्रोस्कोपी. ये फिगर मैंने आपको प्रोवाइड किया है टीएस ऑफ सेन्ना लीफलेट का, इसी में सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है. एक बार आपको फिगर में समझ में आ गया है मतलब आप सारी चीज़ें आप उसको देखकर भी लिख सकते हैं. ऐसा स्टडी में प्रूव हुआ है कि इमेजेस आर इजियर टू रिमेंबर देन टू रिटन पेजेस. अ सिंगल इमेज, तो मैंने वही कोशिश किया है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही इमेज में देने की कोशिश की है. यहाँ आप देख के पता कर सकते हैं कि जो पैलिसेड सेल्स है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एरो मेरा यहाँ है और यहाँ है. If the presence of palisade cells are there on both the side of the epidermis, then such a leaf is called as isobilateral leaf. And senna leaflet is a very good example of isobilateral leaf. Another examples are eucalyptus leaf. They both contain the palisade cells on both the side of the epidermis. Second, the most important thing is parasitic stomata. The leaf surface contain the stomata called as parasitic stomata. It also shows the presence of trichomes. This trichome is unicellular, conical and thick walled warty trichomes. You have to remember the nature of trichomes. Here it is conical and warty trichomes. कई बार जीपेट में या नाइपर में या कहीं और एग्जाम दे रहे हो आप तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है which type of trichomes are present in the senna. The word conical and warty trichomes is very important. Second thing the important which is parasitic stomata. The parasitic stomata is there and third is isobilateral leaf. इससे आगे बढ़ते हैं तो आपने देखेंगे क्रिस्टल शेप्स के क्रिस्टल्स रहते हैं. वो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स कौन से शेप के रहते हैं ये भी आपको प्लांट में पता करना है. तो इसमें जो रहते हैं उसका नाम है क्लस्टर प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट विच इज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, while its mesophyll cells contain the sclerenchymatous cells covering the vascular bundles. ठीक है, एक क्रिस्टल्स की शीट तैयार होती है यहाँ पे क्लस्टर शेप की या प्रिज्मेटिक शेप की, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैंने एक फिगर में आपको प्रोवाइड किया है, इसी का आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आएंगी. फॉर एग्जाम्पल इट belongs to the class of isobilateral leaf, means the presence of palisade cells are there on both the side of the epidermis. If it is on one side then it is called as dorsoventral leaf. Similarly about trichomes, it is conical, thick walled in nature, warty trichomes.
It also shows the presence of cluster sheets of calcium oxalate crystals. The cholenchyma is present on both the sides. The parasitic stomatas are present on the epidermal surfaces, as we have already seen in the figure. The sclerenchymatous cells are present. The presence of cluster sheets and cholenchyma are the characteristic features of senna leaf. जब कभी भी ये वर्ड आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, वो आपको ज़्यादा समय के लिए याद रखना है, क्योंकि हर ड्रग की अपनी इंफॉर्मेशन होती है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्रेंट। अगर आप सेन्ना पढ़ रहे हो तो ये बात आप ध्यान में रखोगे कि प्रेजेंस ऑफ क्लस्टर शीट्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कोलेनकाइमास आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेन्ना लीव्स। जितनी चीज़ें मैंने रेड मार्क से हाईलाइट किया है, ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही अपने फिगर में भी देखिए, एक बार ये 4-5 चीज़ आप याद रख लोगे तो इट इज़ वेरी इजी टू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रोस्कोपी। ठीक, नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। These chemical constituents are the active constituents which are present in the plant. This constituent mainly belongs to the class of glycoside, in which subclass is anthraquinone glycoside। तो जब कभी भी आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखते हैं या पढ़ते हैं तो आपको पहले कौन से क्लास को बिलोंग करता है वो लिखना चाहिए, फिर उसके अंदर में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लिखना चाहिए। Here also both these senna leaves, alexandrina as well as tinna, belongs to the class of anthraquinone glycoside. They contain sennoside A and sennoside B as their major constituent, which are stereoisomers of each other। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सेनोसाइड ए जो है ये डेक्स्ट्रो है या मीजो फॉर्म में है। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं, अल्फाबेटिकल में ए पहले आता है और डी आता है, तो ए इज़ फॉर डेक्स्ट्रोरोटरी एंड ए के बाद बी आता है और डी के बाद में एम आता है, तो डी इज़ फॉर मीजो फॉर्म। सो सेनोसाइड ए इज डेक्स्ट्रोरोटरी इन नेचर वाइल सेनोसाइड बी इज मीजो फॉर्म। बोथ दिस ड्रग्स अंडरगोस हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और एंजाइम। As we have already discussed, the glycosides are the drug which undergoes acidic hydrolysis or enzymatic hydrolysis to give their hydrolytic product. Similarly, here senoside A and B, they undergoes hydrolysis to form the two molecules of glucose and provides the glycon called as cenidine A and cenidine B. एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के अलावा ही उसमें सेनोसाइड सी होता है, डी होता है, रीन होता है, इमोडिन होता है, और एक मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया गया उसका नाम है कैम्फेरॉल। ये ऐसा फ्लेवोनॉल ग्लाइकोसाइड है जो सेना में पाया जाता है, तो ये आप अलग से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में आस्क what are the flavonoid glycoside or the flavonol glycoside which are present in the senna leaf? The answer is कैम्फेरॉल। लास्ट 2 लाइन लिखी है मैंने, वो है 6-हाइड्रोक्सीम्यूसिजिन और टिन्नेवेलिन ग्लाइकोसाइड। ये 2 ग्लाइकोसाइड को नैफ्थलीन ग्लाइकोसाइड कहा जाता है, जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के अलावा इस सेना लीफलेट में प्रेजेंट होते हैं। नेम ऑफ दिस नैफ्थलीन ग्लाइकोसाइड्स आर कॉल्ड एज टिन्नेवेलिन ग्लाइकोसाइड एंड 6-हाइड्रोक्सीम्यूसिजिन ग्लाइकोसाइड। ये 2 वर्ड याद रखोगे आप, नैफ्थलीन ग्लाइकोसाइड। दिस आर द यूनिक क्लास ऑफ ग्लाइकोसाइड विच आर फाउंड ओनली इन दी सेना लीफलेट। नेम्स आर टिन्नेवेलिन ग्लाइकोसाइड एंड 6-हाइड्रोक्सीम्यूसिजिन ग्लाइकोसाइड। तो ये पूरा मिला के बनता है कॉन्स्टिट्यूएंट। 3 चीज़ें काम की है, सेनोसाइड ए बी, ये स्टीरोआइसोमर्स है, एक डेक्स्ट्रोरोटरी, एक मीजो है, एक फ्लेवोनॉल ग्लाइकोसाइड होता है उसका नाम है कैम्फेरॉल, और 2 नैफ्थलीन ग्लाइकोसाइड होते हैं जिसका नाम है टिन्नोवेलिन ग्लाइकोसाइड और 6-हाइड्रोक्सीम्यूसिजिन ग्लाइकोसाइड। इसके बाद में आती है केमिकल टेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट विच आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेना लीफलेट इज कॉल्ड एज बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। डिप्लोमा में कई बार ये पूछा गया है बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट के बारे में। बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, ये नाम आपको याद रखना है, इट is belongs to anthraquinone glycoside for identification and the senna is a very good example of anthraquinone glycoside। तो आपको करना क्या है, सेना लीव्स के पॉट्स को लेना है या पाउडर फॉर्म में लेना है, उसको पहले हाइड्रोलिसिस करना है बाय मींस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक बार उसको हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो उसका एंथ्राक्विनोन मोइटी जो है वो अलग हो जाएगा। दिस द हाइड्रोलिसिस सेट्स फ्री द एंथ्राक्विनोन। उस एंथ्राक्विनोन को आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कलेक्ट करना है। आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो, ईथर ले सकते हैं, और ये ऑर्गेनिक लेयर में आप ऐड करोगे अमोनिया। और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इफ द अमोनिकल लेयर शोज द प्रेजेंस ऑफ पिंक और चेरी रेड कलर, then it indicate the presence of anthraquinone glycoside। Remember, first you have to do the hydrolysis, setting free the anthraquinone, collect that anthraquinone in the organic layer, add ammonia in that organic layer. The ammonical layer shows the presence of rose to cherry red color, means the presence of anthraquinone glycosides are there. The uses, the most important uses of senna leaflet is called as purgative in nature. It is used in constipation. It causes gripping effect when used alone, so it is often used in combination with the carminative drugs such as dill, cardamom, antispasmodic drugs such as belladonna and hyoscyamus. After completion of the uses, the next term is an adulterant। तो जो एडल्ट्रेंट अपन ने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ओरिजिनल ड्रग को कई बार मिक्स किया जाता है ऐसे ड्रग के साथ जो उसके एडल्ट्रेंट कहलाते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। कई बार एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया है कि व्हाट आर द एडल्ट्रेंट्स एंड हाउ दे आर आइडेंटिफाइड। सो देयर आर 3 बेसिक एडल्ट्रेंट ऑफ सेना लीफलेट। फर्स्ट इज कॉल्ड एज डॉग सेना। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कैशिया ओबोआटा। Original drug is obtained from Cassia senna. The leaves are ovate in shape. In original drug, we have already seen in morphology, the leaves are
lanceolate in shape. Here the leaves of obovate in shape. You can remember obovata and hence obovate in shape with tapering apex. The identification features is that the shows the presence of papillous cells in the lower epidermis. उसके लोअर एपिडर्मिस में पैपिलोस सेल्स रहते हैं और उसमें 1% एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड रहते हैं। ये तीन जो पॉइंट है ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डॉग सिन्ना। अगर आपको ओरिजिनल सिन्ना को डॉग सिन्ना के साथ चेक करना है तो आपको पैपिलोस सेल्स देखने हैं लोअर एपिडर्मिस में। अगर ये दिखते हैं तो आपका सिन्ना जो है वो डॉग सिन्ना है। दूसरा जो सिन्ना आता है उसका नाम है पाल्दे सिन्ना। ये पाल्दे सिन्ना जो है ये कैशिया ऑरिकोलाटा से मिलता है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, डो ओ जी, ओ मतलब ओबोवाटा, ए एल मतलब ऑरिकोलाटा। So Palde senna is often obtained from the Cassia auriculata. The identification test for Palde senna is जब उसके लीफ को आप बॉईल करते हो क्लोरल हाइड्रेट के साथ में तो वो क्रिम्सन कलर दिखाता है। उसके लॉन्ग हेयर होते हैं, ट्राइकोम्स यानी हेयर। हियर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आर एब्सेंट। तो ये तीन जो फीचर्स है ये पाल्दे सिन्ना के है जो कैशिया ऑरिकुलाटा से मिलता है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड उसमें एब्सेंट होते हैं और जब बॉईल करते हैं आप उसको क्लोरल हाइड्रेट के साथ में तो क्रिम्सन कलर दिखाता है। लास्ट जो आता है एडल्ट्रेंट उसका नाम है अरेबियन सिन्ना, बॉम्बे सिन्ना और मेका सिन्ना। इसमें वेन आइलेट नंबर जो है वो डिफरेंट रहते हैं ओरिजिनल से। तो ये तीन जो है दीज आर कॉल्ड एज एडल्ट्रेंट ऑफ सेन्ना लीफलेट। तो इस तरीके से आप एडल्ट्रेंट चेक कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट आता है मैकेनिज्म, ये ऑप्शनल है। ये फार्माकोग्नोसी ऑफ सेन्ना लीफलेट में आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन अगर आप एक ड्रग पढ़ रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो ड्रग जो यूजेस के लिए जाना जाता है उस क्या मैकेनिज्म से वो एक्ट करता है। तो आपका जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है वो एज सच जो इनएक्टिव रहता है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद में वो अनएब्जॉर्ब होता है। फाइनली इट रीच टू द कोलन। In colon, the bacteria are there which causes the conversion of anthraquinone glycoside to form the anthrol. Once the anthrol form is formed, it promotes the secretion and absorption of water. It prevents the absorption of water. The water will remain in your stools. The stools become softened. At the same time, it enhances the peristaltis activity. So the downward movement of the stool takes place and the prevention of constipation is there, and this results in the purgative action. So in this way, a complete pharmacognosy of senna leaflet you can learn. This drug is very important from entrance point of view. All the information which are required for entrance point of view I have already given, highlighted it and read again and again. So for further reading you can refer my book Pharmacognosy of Medicinal Plant by Dr. Prakash Itankar and Dr. Sumit Arora. It is available online or you can contact the publisher SBW Publisher. It is available on Amazon and Flipkart also. Thank you very much. If you like my video, please do like and subscribe my channel. Thank you very much. Thank you.